हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Question है, at 298 Kelvin, the volume of NH3 absorbed by 1 gram of charcoal is higher than that of H2 under similar conditions. दूसरी स्टेटमेंट कहती है, the movement of colloidal particles towards the oppositely charged electrodes on passing electric current is known as a Brownian movement. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है. तो T ट्रू रिप्रेजेंट कर रहा है, F फॉल्स रिप्रेजेंट कर रहा है. ऑप्शन है T T T F F T F F. ओके, तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट की, तो पहले तो बात की गई है एड्सॉर्प्शन की. पहले तो बात हम करेंगे एड्सॉर्प्शन की और फिर हम बात कर लेंगे ब्राउनियन मूवमेंट की. राइट. अब देखो एड्सॉर्प्शन क्या है. एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ द सब्सटेंसेस ऑन द सरफेस. मतलब ये एक सरफेस फिनोमिना है. अब देखो वो कह रहा है कि 298 केल्विन का टेम्परेचर है आपके पास. इसमें जो NH3 का वॉल्यूम एब्जॉर्ब हो रहा है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ H2 एब्जॉर्ब. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ जी, ये स्टेटमेंट ट्रू है. ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पोलर कंपाउंड होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है. उनमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है. हायर इज द पोलैरिटी इन द कंपाउंड, मोर विल बी द एब्जॉर्प्शन. तो अगर हम बात करते हैं NH3 की, तो NH3 पोलर है ना. नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में. तो इनकी अगर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखोगे तो नाइट्रोजन की तरफ होगी और लोन पेयर की भी ऊपर होगी. तो ओवरऑल ये एक पोलर कंपाउंड है जिसकी डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ जा रही है. बात करते हैं H2 की, तो ये तो सेम ही दोनों एलिमेंट्स से बना हुआ मॉलिक्यूल है H2. तो ये तो बिल्कुल ही नॉन पोलर हो गया क्योंकि इनमें तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है. जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ये डेल्टा पॉजिटिव हो गया. बेसिकली इसमें 3 डेल्टा नेगेटिव आ जाएंगे क्योंकि 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हुए हैं. तो इसमें पोलैरिटी है, ये पोलर है जिसकी वजह से इसका जो वॉल्यूम एब्जॉर्ब्ड होगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू H2. सो दैट इज बिकॉज ऑफ पोलैरिटी. तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू है. दूसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वो है कि मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट. इसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं. जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो आपके जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है वो ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे चले जाते हैं. प्लस वाला नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड पे चला जाता है, माइनस वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड पे चला जाता है. उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं. ब्राउनियन मूवमेंट की बात करें तो ये तो रैंडम मूवमेंट होती है. रैंडम मूवमेंट या रैंडम मोशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स होता है. यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक चार्ज की जरूरत नहीं है. ये तो आपके सोल्यूशन में जो भी कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं जो रैंडमली मूव करते हैं उसी मूवमेंट को ब्राउनियन मोशन कहते हैं. ये जिगजैग फैशन में मूव करते हैं. यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत नहीं होती है. तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई. तो पहली ट्रू है, दूसरी फॉल्स है. तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनता है वो बन जाता है ऑप्शन B, T, F. Hope you understood it well. Best of luck.